हिंदू धर्म में नवरात्रों में नवदुर्गा की पूजा की जाती है और उनके लिए बड़ी बड़ी मूर्तियां भी लाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 9 दिनों के बाद जब नवदुर्गा के व्रत खुलते हैं उस समय छोटी छोटी कन्याओं को खाने के लिए बुलाया जाता है, जिसे हम कन्या पूजन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर नवदुर्गा के पीछे की कहानी क्या है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फैक्टोग्राम चैनल में। आज हम बात करेंगे नवरात्रों के पीछे जुड़ी नवदुर्गा की कहानी के बारे में, तो हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें। नवरात्रों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अगर बात की जाए उनके पहले रूप के बारे में, तो उनके पहले रूप का नाम है माता शैलपुत्री। ऐसा कहा जाता है कि जब माता सती ने अपने पिता के घर खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया था, उस समय भगवान शिव को दोबारा पाने के लिए उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया, जिसके कारण उनका नाम माता शैलपुत्री पड़ा। अगर बात की जाए नवरात्रों में पूजे जाने वाली माता के दूसरे रूप के बारे में, तो उनका नाम है माता ब्रह्मचारिणी। ऐसा कहा जाता है उनकी कहानी के बारे में कि जब माता शैलपुत्री भगवान शिव को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा तपस्या कर रही थी, उस समय उन्होंने कई वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया था, जिनके कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। अब बात करते हैं नवदुर्गा के तीसरे रूप के बारे में। उनके तीसरे रूप का नाम है माता चंद्रघंटा। आमतौर पर आप सभी ने देखा ही होगा कि भगवान शिव के जटाओं पर आपको छोटे से एक चांद दिखाई देंगे। ऐसा कहा जाता है जब चंद्रघंटा का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ, उस समय उनके जटाओं पर भी एक छोटे से चांद विराजमान हो गए थे, जिनके कारण उनका नाम माता चंद्रघंटा पड़ा। नवदुर्गा के चौथे रूप का नाम है माता कुष्मांडा। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता ने अपनी एक मुस्कान से इस सृष्टि की रचना एक अंडे के रूप में की थी, जिसके कारण उनका नाम माता कुष्मांडा पड़ा। नवदुर्गा की 5वीं शक्ति का नाम है माता स्कंद। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कार्तिकेय का नाम भी स्कंद है। ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी माता होने के कारण उनका नाम माता स्कंद पड़ा। कई पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उनके वाहन एक शेर है और वे अपने साथ कार्तिकेय को भी अपनी गोद में बैठाती हैं। माता की 6ठी शक्ति का नाम है माता कात्यायनी। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार माता कात्यायनी ने एक ऋषि के घर उनकी बेटी बनकर जन्म लिया था। उस ऋषि का नाम था कात्यायन। ऐसा कहा जाता है कि उसने माता की बहुत ही ज़्यादा तपस्या की थी। वह चाहता था कि माता उसकी पुत्री के रूप में उनके घर जन्म ले। तब माता ने उनकी पुत्री बनकर उनके घर पे जन्म लिया। इसी कारण माता का नाम माता कात्यायनी पड़ा। अब हम बात करते हैं नवदुर्गा के 7वें रूप के बारे में, जिसका नाम है माता कालरात्रि। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि रक्तपीश का वध करने के लिए माता दुर्गा ने अपनी ही परछाई से माता कालरात्रि को उत्पन्न किया था। तब माता दुर्गा ने उस असुर का वध कर दिया था। तब माता कालरात्रि ने उसके सारे खून को धरती पे गिरने से पहले ही पी लिया था, ताकि उस असुर का दोबारा जन्म ना हो। माता कालरात्रि का काला रंग होने के कारण उनका नाम माता कालरात्रि पड़ा। नवदुर्गा के 8वें रूप का नाम है माता महागौरी। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब माता कालरात्रि ने रक्तपीश का वध किया था, उसके बाद माता ने गंगा में जाकर स्नान कर लिया और वापस अपनी सुंदर काया को प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण उनका नाम माता महागौरी पड़ा। अगर बात की जाए उनके वाहन के बारे में, तो वे नंदी की सवारी करती हैं। अब हम बात करते हैं माता के 9वें रूप के बारे में, जिसका नाम है माता सिद्धिदात्री। आप इस बात का अंदाज़ा तो उनका नाम सुनकर ही लगा चुके होंगे कि वह माता सभी सिद्धियों की देवी है और वह माता नवदुर्गा की स्वामी भी है। कई पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सिद्धियों की देवी होने के कारण भगवान शिव ने भी उनसे सिद्धियां प्राप्त की थी। इसी तरह माता का नाम सिद्धिदात्री पड़ा। अगर बात की जाए उनके वाहन के बारे में, तो वे कमल पे विराजमान रहती हैं। अगर आपने मेरी ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन